हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू इफ़ यू गाइस वांट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं या जो आपके क्रश हैं। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सो याद रहे, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी क्रश फीलिंग्स। ओके, we have sorrow and we have stress. Number 7 and 9 is important. एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का स्टार साइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस टाइम आपके क्रश के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो काफ़ी मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव ट्रैवलिंग। आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। इट्स अ ट्रैवल इन्वॉल्व। या तो आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट सिटी है। बट ये काफ़ी स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रेस यहाँ पे मुझे आप लोगों के दरमियान जो इस आपके क्रश की साइड से दिख रहा है वो कम्युनिकेशन का दिख रहा है। या तो आपकी बात नहीं हो रही या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ से इनको लग रहा है कि अपनी बात समझाने के लिए या अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि ये आपके जो क्रश हैं वो अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। या बट इनको लग रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने की कोई सिचुएशन इनके सामने या तो बन नहीं रही या फिर आप लोगों के दरमियान गैप है, जैसे मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा सोरो की एनर्जी में है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस एंड वेरी सैड। काफ़ी अपसेट एनर्जी दिख रही है। उस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान की हेल्थ हो सकता है वो भी ख़राब हो रही है, बिकॉज इनको लग रहा है जैसे शायद आप कभी मिल नहीं पाओगे। जिनके दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस है, जिनके दरमियान यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आपसे मिलना है, ट्रैवल करके आपकी तरफ जाना है, लेकिन कुछ उस तरह से सिचुएशन नहीं समझ आ रही उन्हें। काफ़ी ज़्यादा होपलेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है शायद ये आपसे वो बात ना कह पाएँ जो ये कहना चाह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये आपसे ना फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं, मिल के एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। मेंटली दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस एंड काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को लेकर, जिसकी वजह से दिख रहा है कि इनको स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। यस, एंड दे ऑल्सो वांट टू सेंड यू अ मैसेज या कम्युनिकेशन यहाँ पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये चाहते हैं कि जल्दी से आपसे मीटिंग हो, जल्दी से इनसे बात हो आपकी, ताकि इनकी जो लाइफ है या जो कुछ भी आपके दरमियान चल रहा है वो चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंज आए। यस, ये चेंज करना चाहते हैं इस टाइम सिचुएशन को। वी हैव माइंड, काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों को लेकर। एंड यहाँ पे गाइज मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है एक ही टाइम में, जिसकी वजह से मेंटली ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं आपके क्रश। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो इनको लगता है सिचुएशन आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, या फिर आपकी तरफ से वर्स्ट हो सकती है, या आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट की हुई हैं। लाइक आपने ऐसे दिख रहा है एक बाउंड्री यहाँ तो बनाई हुई है। वी हैव गाइडेंस। इस पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है। हो सकता है ये किसी की गाइडेंस लेना चाहते हैं, लेकिन इनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही इस टाइम के। ये किस तरह से आपसे बात करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, या इनको मेंटली जो स्ट्रेस हो रहा है आपसे बात ना करने का, वो किसी से शेयर करना चाह रहे हैं और किसी से कोई ना कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कोई गाइड कर नहीं रहा इनको। बियॉन्ड इल्यूजन, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इस टाइम सोच भी रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी सोल को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये बर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। दे रियली वांट टू चेंज दिस ऑल थिंग्स बिटवीन यू एंड देम। ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि जो इनको चीज़ें पॉसिबल भी नहीं दिख रही ना, ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं
कि वो पॉसिबली किस तरह से हो पाएगी ये सब कुछ। या इस पर्सन ने कुछ ना कुछ इल्यूजन बनाया हुआ ऐसा जिसको उनको लगता है कि चीज़ें इम्पॉसिबल तो हैं, बट स्टिल वो अपना इल्यूजन बनाते जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि ये रियलिटी से बहुत आगे की चीज़ें हैं, और उसी वजह से इनको स्ट्रेस दिख रहा है। 20 भी नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 20 एज, 20 डेट ऑफ बर्थ, नंबर 2, 3, 9, 7, 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 20+ यहाँ पे इस पर्सन की एज हो सकती है, और कुछ की तरफ से मुझे 30+ की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, या क्योंकि विजुअलाइजेशन मुझे दिख रही है एनर्जीज़ में। आपके क्रश विजुअलाइज कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन की यहाँ पे एनर्जी है, इट्स अ ट्रैवलिंग एनर्जी कि लाइक ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कि किसी तरह से इनकी आपसे मीटिंग हो जाए। मुझे लग रहा है आपकी मीटिंग या तो हो नहीं पा रही, या जब हुई थी तो वो काफ़ी टाइम हो चुका है उस चीज़ को। सो कहीं ना कहीं ये दोबारा मिलने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग कि किसी तरह से जो ये सब कुछ सोच रहे हैं, जो इनको पॉसिबल होता दिख नहीं रहा, लेकिन ये उस चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन एंड प्रेयर्स। या क्योंकि आपके साथ इस पर्सन को लग रहा है इसका ना सोल से कनेक्शन है, इट्स अ सोलमेट एनर्जी बाय द वे। एनर्जी मुझे आप यहाँ पे सोलमेट की ही रही है। यस, वी हैव इंटेंसिटी, बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से विद इन 8 डेज़ या 1 वीक के अंदर ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ या तो कोई एक्शन लेंगे, या फिर हो सकता है ये मुझे लग रहा है ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। बट ये सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा बोल्डली, बहुत ज़्यादा फेयरलेसली करनी है, जिसको लेकर शायद ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या इनको ये मूव लेना चाहिए। बट इंटेंसिटी है कि ये इंसान आप लोगों से लेकर एनर्जीज़ जो है या फीलिंग्स जो हैं वो इंटेंस बहुत ज़्यादा हैं, कि लाइक अब शिद्दत इतनी बढ़ती जा रही है कि इनसे कंट्रोल नहीं होता जा रहा अपना पैशन आप लोगों को लेकर, स्पेशली आपसे मिलने का, आपकी तरफ ट्रैवल करके आने का। यस, वी हैव लेजीनेस नंबर 9, बट इस इंसान की सोच ऐसी है कि कुछ चीज़ें इनको पॉसिबल होती दिखती नहीं है, फिर ये इंसान जो है थोड़ा सा काम डाउन होके बैठ जाते हैं। यस, वी हैव स्लोइंग डाउन, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं प्लान करते जा रहे हैं, बिकॉज विद शेयरिंग ये आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, अपने पैशन को, क्योंकि स्टिल ऐसे लग रहा है विद द सेपरेशन इनसे दबाया नहीं जा रहा फर्दर, इस सारी सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है चीज़ें अब इतनी आउट ऑफ कंट्रोल और इतनी इंटेंस हो गई हैं कि वो चीज़ें उनको पुश कर रही हैं, लाइक उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका पैशन आप लोगों को लेकर के वो आपको बताना चाहते हैं, और मजबूर हो रहे हैं आपको बताने के लिए ये सब कुछ, क्योंकि अब फर्दर इनसे कंट्रोल नहीं है सब कुछ हो पा रहा। यस, बैक टू बैक यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी वर्स्ट मुझे दिख रही हैं, एग्जॉशन की एनर्जी है। यस, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने आप को आप लोगों से दूर करके, या फिर किसी वजह से आप लोगों से अपना जो पैशन है आप लोगों को लेकर इनका, वो कंट्रोल करके। तो अब इनको लग रहा है बता देना चाहिए, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये विश पूरी होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पेशेंटली, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के समझदारी के साथ कुछ करना पड़ेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। या क्योंकि ये पर्सन अपने माइंड को कूल डाउन और काम डाउन करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपसे आके बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें इनको लग रहा है ये काम डाउन और कूल डाउन नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो चीज़ होती है वो मेंटली डिस्टर्बेंस एंड इमोशनली डिस्टर्बेंस होती है, स्पेशली मेंटली अगर बात की जाए ना, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ फंक्शनिंग आपकी बॉडी की आपके मेंटल से कर रही है, आपके ब्रेन से कर रही है। सो इस पर्सन का ब्रेन जो है वो मुझे स्टेबल नहीं दिख रहा, ओवर थिंकिंग की वजह से। जबकि ये स्लो डाउन, चीज़ें तो बहुत स्लो कर रहे हैं ये पर्सन मूव, कि किसी तरह से आगे बन जाए आपकी तरफ आने का रास्ता, लेकिन स्टिल आपको हो सकता है दिख रहा है कि चीज़ें मूव नहीं कर रही इनकी साइड से, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बट स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, इट्स अ टर्टल स्पीड, सो टाइम तो यहाँ पे लगेगा गाइस। सो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो इनकी तरफ से कुछ एक्शन या कुछ बात, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सीरियसनेस की तरफ जानी है, इसीलिए इट विल टेक अ टाइम, और मे भी कुछ लोगों के लिए टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से, होपफुली विद इन 1 वीक
एनर्जीज़ मुझे आगे थोड़ी मूव दिख रही हैं। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, नंबर 10 नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 20+ या 30+ इस पर्सन की एज मुझे आ रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी मोर क्रश फीलिंग्स। व्यूअर्स के क्रश उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव सीक काउंसल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस इंसान को किसी ना किसी तरह की गाइडेंस की, किसी ना किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन इनको भी कोई काउंसल करने वाला है नहीं, और हो सकता है इनको लगता है कि आपके अलावा कोई इनकी बात समझ भी नहीं सकता। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप लोगों में से खुद कोई इंसान हो सकता है काउंसलिंग आप करते हो, या फिर किसी तरह से कोई कंसल्टेशन वगैरह आपकी हो सकती है, आप करते हो, कंसल्टेंट हो सकते हो। आप में से कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली थेरापिस्ट भी हो सकते हो, साइकेट्रिस्ट। एंड देन वी हैव स्पीक द ट्रूथ। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता रही हूँ कि इंसान आपको बोलना चाहते हैं जो आपके लिए इनका पैशन है, जितनी इंटेंस इनकी आप लोगों के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे यहाँ पे पैशन बहुत दिख रहा है। इमोशनली मुझे यहाँ पे आप कह लो कि इमोशंस और फीलिंग्स से ज़्यादा ना पैशन दिख रहा है इस पर्सन का। एक चीज़ का पैशन, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, वो कंट्रोल नहीं हो रही इस पर्सन से। सो ये आपको अपना सच बताना चाहते हैं जो ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। 24 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 33 नंबर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। दैन वी हैव रिलीज़ एंड लेट गो। येस, ये इंसान किसी भी तरह के जो इनको अभी रास्ते में डाउट्स आ रहे हैं, या किसी भी तरह से इनका वो आप कह लो कि ओवर थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उस चीज़ को लेट गो करके, रिलीज़ करके आपसे सच बोलना चाहते हैं। ये अपने आप को बिल्कुल इंसान फ्री कर देना चाहता है, आज़ाद कर देना चाहते हैं हर नाइटमेयर से, हर एक होपलेस सिचुएशन से, और आपसे सच बोलना चाहते हैं। 21 इट्स अ 12 एंड इट्स अ 21। ये नंबर्स आपको हो सकता है मिररिंग आपको अपोजिट नंबर दिखाई भी दे सकते हैं, 12 एंड 21। 333 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, ये इंसान अपनी लक ट्राई करना चाहते हैं। 333 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। टेक एक्शन, ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। यस, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है आपके दरमियान जो भी ट्रैवल है, ये इंसान नेक्स्ट मूव में यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनका बहुत जल्द एक्शन है आपकी तरफ, और आपको सच बताएंगे जो भी इस टाइम ये आपको लेकर फील कर रहे हैं, या जो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना पैशन, वो आपको बताने वाले हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।